Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके बताए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आई थिंक हर स्टूडेंट अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर महसूस करता है। और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विथ मी टुडे। I welcome on my channel Mr. P.S. Rajora, who is a wonderful motivator, a trainer, a public speaker and a life coach. Also, he has given n number of motivational sessions and lectures at various places. He has his keen interest in counseling as well. Also, he has his YouTube channel called रिश्तों की क्लास, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यहाँ ऊपर ज़रूर दूंगी। Thank you very much Vaidehi, and thank you for calling on your wonderful YouTube channel, knowledgeable YouTube channel. Thank you very much for that, and today we have a lot of questions planned for you. So without wasting much time, let's get started with our first question. Okay, the first question to you is कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, तो हम कंसंट्रेशन को भी कैसे बढ़ाएं? राइट Vaidehi, दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, बल्कि यूँ कहें कि आज की जनरेशन को डिस्ट्रैक्शन यानी व्याकुलता, बेचैनी हर किसी को है। और डिस्ट्रैक्शन होता है यानी जो मन है वो एट ए टाइम कई जगह भागता है, कभी यहाँ जाता है, कभी मोबाइल में है, कभी गॉसिप में है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये रोकना बेहद ज़रूरी है। एक्चुअल में मन जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं अटैच होता है, कभी फ्रेंड्स में होगा, कभी गॉसिप में होगा। इस मन को कैसे रोका जाए? आपने सेकेंडली मुझसे पूछा है कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। मन के साथ ये है कि हम बहुत सारे मेडिटेशंस करते हैं मन के साथ और कई सारे काम करते हैं, लेकिन मन वो है बेलगाम घोड़ा है। ये रोकने के लिए हमें बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये कभी भी खाली नहीं होता। इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मन को आदत है अटैच होने की। अगर हमें मन को कहीं से डिटैच करना है तो पहले इसे दूसरी साइड में अटैच करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी स्टडी में अटैच हो, हम चाहते हैं हमारी पढ़ाई में अटैच हो। तो हमें एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है कि वी आर सीकिंग फॉर गेन एंड अवॉइड टू पेन। यूँ कहें कि हम प्लेजर की तरफ भागते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं। गेन की तरफ भागते हैं, पेन को अवॉइड करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि मोबाइल में हमें ज़्यादा प्लेजर नज़र आता है, गॉसिप में ज़्यादा प्लेजर नज़र आता है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा प्लेजर नज़र आता है, स्टडी में हमें पेन नज़र आता है। वहाँ पेन नज़र आता है तो आप बताइए कि कैसे वहाँ से डिटैच होकर यहाँ अटैच होगा। तो वैदेही एंड माई ऑल गाइज, इसके लिए बात सिंपल सा फंडा है। हमें हमारे स्टडी में इस प्लेजर को बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि दिस इज़ पाथ। ये हमें डायरेक्ट प्लेजर, हमें हमारी जो गोल है वो हमारा प्लेजर है। हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, हमें आरएस करना है, हमें कोई फैशन डिज़ाइनर बनना है, लेकिन अभी कर रहे हैं हम ग्रेजुएशन। तो यहाँ प्लेजर महसूस करने के लिए हमारे गोल को फील करना होगा। इसके लिए वैसे ही सबसे बढ़िया तरीका है कि जो हम करना चाह रहे हैं, हमारा कोई जो भी गोल है उससे रिलेटेड वीडियो देखें, हम उससे रिलेटेड लोगों से बातचीत करें कि मुझे सो एंड सो बनना है, मुझे ये करना है। उससे ये होगा कि हमारा प्लेजर ऑटोमेटिकली अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। तो हमें ये समझने की चीज़ है कि हमारा जो स्टडी है इसको आप अपने गोल से जोड़ कर देखिए, वो सब अधूरा है, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। दूसरा, आपने कंसंट्रेशन की पैरेलल बात की है, तो कंसंट्रेशन के लिए एक बात मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि ये भी धीमे धीमे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज कंसंट्रेशन के लिए हमें दूसरी जगह से डिटैच होना है और स्टडी में अटैच होना है। दोनों जगह एक स्मॉल प्रैक्टिस करें। आप मोबाइल को आप रेगुलर 1-1, 2-2 घंटे तक चैट करते हैं, आप कोशिश करें कि आधे घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। ये अपने आप से डिटरमाइन करें। राइट। ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप डिटरमाइन करें कि आज मुझे आधे घंटे मोबाइल के हाथ नहीं लगाना। दूसरा डिटरमाइन ये करें कि आज मुझे मैक्सिमम 30 मिनट से 40 मिनट्स स्टडी में उठना नहीं है।
आज कम से कम मुझे बिना किसी से बात किए 30-40 मिनट्स इसमें देने, फिर आप उस टाइम को इधर अटैच में बढ़ाते जाइए स्टडी में और उधर डिटैच में बढ़ाते जाइए। तो ये जो प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव टॉक करेंगे उतना हमारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव टॉक कीजिए अपने आप से, सेल्फ टॉकिंग कीजिए कि मेरा गोल जब मुझे मिल जाएगा, मुझे लाइफ में ये खुशियाँ मिलेगी, मुझे ये हासिल होने वाला है, मैं डेफिनेटली कर लूँगा या कर लूँगी। इस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो हमें अपने अंदर अपने गोल के लिए एक प्लेजर लाना होगा, एक खुशी लानी होगी, एग्जैक्टली, जिससे हम हमारे गोल पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। एंड डिटर्मिनेशन लाना होगा, द बेस्ट थिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग इज कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। वो ये पूछते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, कहाँ बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत सारे घर में कंडीशंस नहीं होती हैं, स्टडी टेबल नहीं होती है, एक प्रॉपर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट नहीं होता है। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे ही आपने कहा टाइम मैनेजमेंट ये पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है जब लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि टाइम को तो आज तक कोई मैनेज ही नहीं कर पाया। एक्चुअल में ज़रूरत टाइम को मैनेज करने की नहीं, अपने आप को मैनेज करने की है। हमारा अपना सेल्फ डिसिप्लिन अगर लाइफ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली हम टाइम के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। यानी आपको यहाँ भी वही करना है, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन धीमे धीमे बढ़ाना है। और ये कैसे प्रैक्टिस होगी? आपकी सेल्फ टॉकिंग से। आप अपने आप से बात कीजिए कि यस, अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, अगर मुझे ये करना है तो मुझे 2 घंटे तो स्टडी के लिए देने ही पड़ेंगे, मुझे 4 घंटे तो देने ही। जितना आप जो कुछ आप करने जा रहे हैं, टाइम की आप बात पूछ रहे हैं कि कितना टाइम दें, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला कोर्स कर रहे हैं। अगर आप TDS कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट है 3-4 घंटे। लेकिन आप कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, RS दे रहे हैं, IAS दे रहे हैं, तो फिर इससे डबल टाइम देना ही पड़ेगा। राइट, और उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस, वो जो आपने कौन सी टेक्निक्स बताई थी? यस, एग्जैक्टली, पोमोडोरो टेक्निक्स आपकी बेहद अच्छी है, ताकि हम 25 मिनट स्टडी करके 5 मिनट्स का रेस्ट ले लें। इस तरह से आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ टॉकिंग की यस, ये मेरी ज़रूरत है, ये मुझे बिग गोल के लिए, बिग प्लेजर के लिए ये करना ही होगा। तो अपने आप को एक छोटा टाइम टेबल बनाए और उसकी हैबिट धीमे धीमे आ जाएगी। एंड स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, आपने ये पूछा कहाँ पढ़ना चाहिए। देखिएगा, NLP मैं लोगों को सिखाता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें हम ब्रेन के पैटर्न की बात करते हैं कि ब्रेन हमारा 2 ही कंडीशन में होता है। हम मेंटल स्टेट की बात करते हैं कि हमारी स्टेट 2 ही तरह की होती है, एक होती है रिसोर्सफुल और एक होती है अनरिसोर्सफुल। जितने भी हम अच्छे काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, वो रिसोर्सफुल मेंटल स्टेट में करते हैं। तो मैं गाइस से ये कहना चाहूँगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बैठकर पढ़ें, डिपेंड करता है कि आपकी जो दिमागी स्थिति है, मेंटल स्टेट है, मना स्थिति है, वो रिसोर्सफुल स्टेट में होना चाहिए। इजी लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँगा कि आपका मूड अच्छा होना चाहिए। Exactly, right. अगर आपका मूड अच्छा है तो आप मर्जी आए जहाँ, पुराने लोग तो लैंप पोस्ट के नीचे बैठा करते थे। Yes. तो ये डिपेंड करता है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमें चीजें भी बहुत जल्दी आती हैं। देखिएगा, हमें अच्छी चीजें सुननी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो स्टूडेंट से कहते हैं कि बिना खुशी के आप दुखी हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। पहले अपने आप को खुश रखना सीखिएगा और हैप्पी मूड में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, जो हमने अभी खुशी की बात की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। एग्जाम स्ट्रेस होता है, सोसाइटी स्ट्रेस होता है, बहुत सारे पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स की तरफ से भी स्ट्रेस आ जाता है कभी कभी। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? और तो सबसे बड़ा वैसे ही जो स्ट्रेस होता है वो स्टूडेंट्स को होता है अपने फ्यूचर का, कि वो जो गोल है वो उन्हें अचीव होगा या नहीं। एग्जैक्टली, वैसे ही जो बात की जा रही है स्ट्रेस की, स्ट्रेस को स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करें, तो इसमें जो सबसे पहली बात तो जो हमने अभी बात की कि हम सेल्फ टॉकिंग जो करें। सेल्फ टॉकिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है, और यूं कहें कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी, हमारा गोल अचीव होगा ना होगा, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी सेल्फ टॉकिंग कैसी है, यानी हम अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं। हम कभी भी चुप नहीं होते, हम लगातार बोलते हैं, लेकिन हम क्या बातें करते हैं? ओ माय गॉड, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ओ माय गॉड, इतने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे, मेरा क्या होगा, ये सारी नेगेटिव थॉट। और जब ब्रेन की बात है, ब्रेन की पढ़ाई करवाई जाती है, तो ब्रेन जो नेगेटिव चीजें उन्हें
तुरंत से रिसीव करता है। यस राइट। वो ये नहीं समझता, वो डू नॉट को नहीं समझता। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ये मैं कैसे करूंगा, तो ब्रेन ये मानता है कि नहीं कर पाएगा, जबकि हमें कहना है यस हम कर लेंगे। और उसके लिए एक तो हम अपने सेल्फ टॉक को सुधारें, दूसरी चीज़ हम पैरेलल अपने को मोटिवेशन देने के लिए, ताकि हमें स्ट्रेस ना हो, हम जो है प्रेजेंट टाइम में रहना सीखें। हम अपने जो जब भी माइंड खाली होता है, हम उन बातों को सोचते हैं जो हमसे अभी सालों दूर है, पता नहीं 2 साल है 3 साल है। हम प्रेजेंट में ये सोचें कि हमने जो टाइम टेबल सेट किया है, हमने मंथली इतना कोर्स करना था, हमने वीकली ये चैप्टर्स करने थे, हमें डेली इतनी स्टडी करनी थी। अब आप ये देखिएगा, डेली का जो कोटा सेट किया है, अगर आपने शाम तक उतना स्टडी कर लिया तो फिर आपको मोटिवेट होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। भाई आप ये देखिएगा कि टेरेस पे कोई भी जंप करके नहीं आज तक पहुंचा। जो पहुंचते हैं 1 by 1 स्टेयर्स से पहुंचते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते कि ये तो 12 फीट है 15 फीट है हमारा जो टेरेस है, लेकिन 1 by 1 स्टेप। तो आपका एक स्टेप है कि आपने आज की स्टडी कंप्लीटली कर ली, उसे सोच के आप हैप्पी होइए। दूसरा, अगर जाने अनजाने, क्योंकि बड़े से बड़े मोटिवेटर्स को भी स्ट्रेस आता है, अगर स्ट्रेस आ ही जाता है तो NLP यही सिखाती है कि आप इमीडिएट स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे। उसमें आपको ट्रिगर्स का काम में लेना होगा। ट्रिगर्स होते हैं हमारे जो बहुत ही बेहतरीन आपको सॉन्ग्स पसंद हैं, आप उसको अपने मोबाइल में रखिए, जब मूड हो कान में ईयरफोन लगाइए और उसको सुन लीजिए। आपके जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, पॉजिटिव इसलिए कहा जा रहा है कि जनरली जब स्ट्रेस में आता है एक स्टूडेंट, तो दूसरे उस स्टूडेंट से बात करता है जो खुद स्ट्रेस में है। आपको बात करनी है उन लोगों से, उन फ्रेंड्स से जो बड़े पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। यस, तो आप 5 मिनट के लिए उनसे बात कीजिए और ये मत कीजिए मैं स्ट्रेस में, कोई अच्छी बातें कीजिए कि लाइफ में क्या करना है, क्या तो पॉजिटिविटी आप में आएगी। आप अपने उन बड़े लोगों से बात कीजिए, रिलेटिव से बात कीजिए, उनसे जो आपको लगता है कि इनसे बात करके पॉजिटिविटी मिलती है। तो हमें डिफरेंट टाइप से अच्छी बुक्स धीमे धीमे कोशिश करेंगे तो खजाना है बुक्स का, और बुक्स ढूंढने में मुश्किल हो तो आज आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, कोई अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिएगा, तो उस स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली आप धीमे धीमे रिलीज कर पाएंगे। तो वेरी नाइस आंसर आई मस्ट से। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी, लेकिन एक जो चीज़ है जो कंटिन्यूसली मेरे माइंड में चल रही है वो ये कि आपने इतने अच्छे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, हमारे सारे क्वेश्चंस को सुना, आंसर्स दिए, ब्रिलियंट आंसर्स दिए आई मस्ट से। तो आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने जो अपने आप को अलग कर लिया उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स लाइफ के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद जो आने वाली लाइफ है वो लाइफ है मैरिड लाइफ। बिल्कुल। और आज के सिनेरियो में नॉट इवन इंडिया बल्कि अब्रॉड भी, और मतलब पूरी दुनिया में आज ये हो रहा है कि लोग लव मैरिज आज कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उनमें डिवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तेज़ी से ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो इस लाइफ के बाद की जो लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी कैसे खुशहाल रहे, इस पे लोग बाहर आकर नहीं कहते। जिसने लव मैरिज की वो बाहर क्यों कहेगा कि मेरे यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया है। तो उन लोगों के लिए कि वो धीमे धीमे इसको ये कहे कि बिल्कुल सड़ी हुई लाइफ को जी रहे हैं लोग। इंडिया में डिवोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन डिवोर्स ना होकर जो घर में हो रहा है, जो घर में जो क्लेश हो रहा है, जो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, उसकी वजह से बच्चों पे असर पड़ रहा है, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी पर असर पड़ रहा है। वो व्यक्ति बाहर अपनी कंप्लीट प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। वो लोग कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। या आई ऑल्सो थिंक कि जो ये आफ्टर मैरिज क्लैशेस वाली चीजें, ये एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। और इस पे काम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी बिग थैंक यू टू यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और हमारे सारे क्वेश्चंस को इतना अच्छे से एड्रेस किया। थैंक यू। अगर आपके भी और क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इट बिलो। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक और बार तकलीफ दें। डेफिनेटली। वैसे ही यहाँ मैं भी कहना चाहूँगा हमारे यंगस्टर से कि अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड या मेरे जो आफ्टर मैरिज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, शादी से पहले ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक्स पे आप अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से अपने भेज सकते हैं, या प्लीज कमेंट डाउन इट बिलो। तो मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू PS राजोरा सर चैनल रिश्तों की क्लास। So please go and check it out. Till then, bye and take care.